आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर में सब खाया। अब जरा बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार। एक ने व्रत करा, दोनों समय फलाहार। एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध। एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान कर। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांजे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो दो चार माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए। अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकलकर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा। ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है। हमारी आदत होती है, हम चार लोगों को जाकर बताते हैं तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। नहीं, शिव के सामने नहीं।
सावन के महीने में ये उपाय कर लिया तो आपके घर से दरिद्रता दूर होंगी। हमने ये उपाय आपको पिछली कथा में बताया था। आज होती है जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे चलेगा, 15 दिन स्नान नहीं कराओगे चलेगा, आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई चलेगा, आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया चलेगा, आपने भोग नहीं लगाया चलेगा, आपने शंकर जी की आरती नहीं चलेगा, पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा गुरु जी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना बनाए, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना जाए, पिता भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए, पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण कर जाता है। उनके बैठा रहना, घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को, जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और आचमन कराया, फिर वहां से थोड़ी वो ट्रीटमेंट लेकर फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अपना टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां रहना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना? बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए, कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया,
अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर कर उस शिवलिंग को टच कर कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला जाएगा। मां शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का कुमार खंड उठाकर पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आता है, जिस दिन तुम्हें स्वप्न में आपका गुरु हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में भोलेनाथ भगवान शंकर या शिवलिंग तुम्हें हंसता हुआ नजर आ जाए, जिस दिन स्वप्न में तुम जिस गुरु को भजते हो, तुम जिस गुरु का स्मरण करते हो, तुम जिस गुरु को बहुत मानते हो, वो तुम्हें हंसता हुआ दिख जाए। कभी स्वप्न में देवाधिदेव महादेव हंसते हुए दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें शंकर का शिवलिंग हंसता हुआ दिख जाए, कभी स्वप्न में तुम्हें नंदी हंसता हुआ दिख जाए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं से खूब अच्छी खबर हमको मिलने वाली हो। 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हमें अच्छी खबर मिलेगी, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर हंसा है, गुरु हंसा है, नंदी हंसा है, शिवलिंग हंसा है, मुस्कुरा। कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर पढ़ो उठाकर, उसमें मिलेगा। स्मरण करो शंकर का। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपके स्मरण में रहना चाहिए वो। जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? जम के बोलो जरा, जम के। नागेश्वर। कभी स्मरण किया है आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी द्वारका गए होगे, दर्शन किया होगा आपने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का? कभी पूछा आपने उनसे कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रकट हुआ, इसका कारण क्या है? ये था क्या इस था? एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, दोनों शंकर की भक्ति में अविरल डूबने वाले, अविरल। इतना भरोसा था इनको। आज एक सोशल मीडिया वाले, आप लोग उसमें न्यूज चैनल पर देखे भी होंगे, तो आज एक न्यूज पर इंटरव्यू था लाइव, तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था, वो श्रीवास्तव दिल्ली से, तो वो एक प्रश्न करे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आपने ये कैसे कह दिया कि कंकर में शंकर है, और कंकर में शंकर लोगों को सिद्धता भी आई? आपने कैसे सिद्ध कर दिया, इसको कैसे कर दिया कि कंकर में शंकर है? आप कैसे कर सकते हो कंकर में शंकर है? हमने उनको एक ही बात कही कि आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, 12 ज्योतिर्लिंग में आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग अगर नागेश्वर को उठाकर देखेंगे तो एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता है, उसके घर में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं था, तो उसने एक काम चालू करा। प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चालू करा। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं कहा। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने श्रावण के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम वृक्ष लगाने को कहते थे, बोलो बोलो सही है कि गलत है? ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है, और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है, और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो, किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाए, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखाया।
अब कोई कहे कि ये शिवर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते फिर रहा है। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय श्री राम 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 जय